हेलो, चलो क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। सो आप लोगों के पेपर्स बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आया है और वो अगर जो ये देखना चाहता है कि हमने इस बार के पेपरों में क्या तहलका मचाया है, तो पिछले 10 दिन के वीडियोस जो भी चैनल पर डाला है जाकर के उनके कमेंट सेक्शन उठा करके देख लीजिएगा। जो शॉर्ट वीडियो डाला है उसके कमेंट सेक्शन उठा करके देख लीजिएगा, और जो कम्युनिटी डली है उसका कमेंट सेक्शन उठा करके देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमने आखिरकार क्या तहलका मचाया है। अब आप लोगों के लिए इसी तहलका सीरीज को और आगे लेकर के चलेंगे और मोटिवेशन से आप लोगों के लिए काम करेंगे, बिकॉज इस बार का सपोर्ट सिस्टम अभी तक का फार्मेसी फील्ड में बीएससी फार्मेसी के लिए पिछले 2.5 साल में सबसे बड़ा रहा है। चाहे उसमें मैं पेन किलर बैच की बात करूं, जहां पर एक ही दिन में विद इन अ डे 1300 से भी ज्यादा स्टूडेंट कोर्स में एनरोल किए, तो उसके लिए भी इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐप पर जो आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब यहां पर मैं कुछ चीजों को आप लोगों के सामने बताने वाला हूं, और ये चीजें अगर जो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी सजेशन हो तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एकेटीयू से हटकर हैं, यानी कि भाई एकेटीयू, आरजीपीवी, बीटीयू है ना, अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली फार्मेसी करा रही है। अब हम लोग क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ओनली एकेटीयू के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट मैं यहां पर एक चीज को बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यहां पर अगर जो आप लोग बेटा जी, अगर जो आप लोग अपने सिलेबसेस को देखोगे, मैं किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं पीसीआई के सिलेबस को। अगर जो आप लोग देखोगे तो भाई आप अगर जो आएंगे पहले सेमेस्टर में, है ना, आप पहले सेमेस्टर में आए तो वही सब्जेक्ट आरजीपीवी वाला बच्चा भी पढ़ता है, वही सेम सब्जेक्ट एकेटीयू वाला भी पढ़ता है, वही सेम सब्जेक्ट एमयूएचएस वाला भी पढ़ता है, वही सेम सब्जेक्ट आरयूएचएस वाला भी पढ़ता है, वही सेम सब्जेक्ट पीटीयू वाला भी पढ़ता है। इट मींस अगर जो मैं मान लीजिए पहले सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो वो बेसिकली लेक्चर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर जो आपका पीसीआई अप्रूव्ड है, तो भाई आप लोगों के लिए ही वो बेसिकली लेक्चर है। उसके लिए आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं लेनी है, यानी कि आप उसको धड़ल्ले से छाती ठोक करके देख सकते हो। मैं आपसे बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक के आप पहले सेमेस्टर के बच्चों मान लीजिए आप पहले सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहली यूनिट में टॉपिक इंप्योरिटी दिया है ना भाई, तो अब इसमें मैं वहां पर टैग तो नहीं लगाया हुआ कि एकेटीयू का है, आरजीपीवी का है, आरयूएचएस का है, या फिर मैं अब एकेटीयू को इंप्योरिटी अलग पढ़ाऊंगा, आरजीपीवी को अलग पढ़ाऊंगा, नहीं भाई। तो एक पहला तो मिथ आपको ये दूर करना है। दूसरा मिथ क्या है कि बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर जो मैं बात करता हूं, तो आप लोगों की भी बात सही है कि सर आप तो एकेटीयू के अकॉर्डिंग पेपर बता रहे हो, हम आरजीपीवी वालों का क्या होगा, आरयूएचएस वालों का क्या होगा, पीटीयू वालों का क्या होगा। अब इसी चीज को, जो हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, तो इसी चीज को फुलफिल किया जाएगा कैसे। अभी हाल ही में जैसे आरजीपीवी वाले स्टूडेंट्स के पेपर हैं, आरजीपीवी वाले स्टूडेंट्स के पेपर हैं, अब हम लोग क्या है कल से, है ना, कल से एक क्या है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आरजीपीवी मिशन 90%, जिसके अंदर आप लोगों को कल से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरजीपीवी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आरजीपीवी के कौन से क्वेश्चंस आपको, कैसा पेपर आएगा, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, सब कुछ आप लोगों को लिए सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकेटीयू का बच्चा जो 1000 आकर के लाइव में बैठ रहा है, जो एक दिन में आकर के 20-20 हजार बच्चे लेक्चर को देख ले रहे हैं, ऐसा सपोर्ट सिस्टम आरजीपीवी वाले स्टूडेंट भी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कि अब से सीरीज आरजीपीवी के लिए भी स्टार्ट होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी मेरे बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हो, देखो आप सभी के सभी लोग हो मेरे छोटे भाई बहन के जैसे, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिएगा कि अगर जो आप लोगों को फार्मेसी में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा जी, सबसे पहली चीज कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पहला कार्य। और दूसरा कार्य क्या करना पड़ेगा कि जो राइट आपको मेंटोरशिप दे सके,
ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो। इन दो चीजों को करके आप इस फार्मा फील्ड में कुछ कर सकते हो, वरना आप बेटा जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे पास में आज आ जाना, कल आ जाना, जब भी इस वीडियो को देखो तो आ जाना मेरे पास में कि भैया फार्मेसी करके मैं नेगेटिव लोगों के साथ में भी हूं, जैसे चीजें चल रही हैं वैसे कर रहा हूं, तो भाई नहीं हो पाएगा कुछ भी। आ जाना आप मेरठ, मैं बैठ करके किसी पेपर पे आप साइन भी करवाओगे उस चीज पर लिखा हुआ तो वो भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस फील्ड की ये सच्चाई है, इस फील्ड की ये खासियत है कि ये उसी का क्या है करता है, उसी को देता है जो इसको डबल करके देता है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 की मेहनत कर रहे हो तो ये आपको 8,000 देगा, 12,000 नहीं देगा ये फील्ड। अगर जो आप 20,000 की मेहनत कर रहे हो तो आपको 15,000 देगा, 20,000 नहीं देगा। बट कंडीशन वो है कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। आप खुद उठा करके देख लीजिएगा डाटा, मैं नहीं बोलता हूं, आप खुद रिसर्च कीजिएगा। आपके सीनियर, अभी तो आप सेकंड ईयर में आ गए होंगे, तो आपके जूनियर, जो भी आप डाटा ले सकते हो अपने कॉलेज का खाली, या फिर आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो वहां पर डाटा ले लीजिएगा। सर्च कीजिएगा इस बारे में कि कितना बच्चा फार्मेसी का पढ़ रहा है और कितना डीप पढ़ रहा है, कितना डीप पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है। भाई साहब ये बात हकीकत की है कि फार्मेसी वाला बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। एग्जाम से एक दिन पहले मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ग्रैब करते हो और पेपर देने चले जाते हो। एक ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने किया, मान लो आपने मेरी वीडियो देखी कि इस मास्टर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा बताया क्वेश्चन आ गया तो आप अगले पेपर में भी मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गए। ये कंडीशन अभी के टाइम पर फार्मेसी के स्टूडेंट को चल रही है, और इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट स्किप भी कर चुके होंगे, आई नो दैट। बट द थिंग वाज दैट कि भाई आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की किस्मत वो नहीं कि हमारे माँ बाप करोड़पति अरबपति और हमारा चल जाएगा। हमारे माँ बाप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो भाई हमें तो उनके लिए करना पड़ेगा, हमें तो रगड़ना पड़ेगा खुद को। इसी वजह से मैं एक मशहूर सी एक शायरी है, मैं बोलता हूं हमेशा कि ऊपर वाला हर किसी को इस जमीन पर हीरा बनाकर भेजता है, पर इस भीड़ में चमकता वही है जो खुद को घिसता है। बस यही बात आपको रखनी है कि आपको मेहनत कीजिए पूरी की पूरी जी जान। ये सेमेस्टर जैसे चलेगा कोई बात नहीं, अभी के लिए मन में रखिए भाई बस ये सेमेस्टर कैसे भी निकल जाए, पर अगले सेमेस्टर के लिए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखता हूं, देखो तुम खुद प्रूफ देख लेना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कसम चाहिए कि भैया मैं अगले सेमेस्टर से आप या फिर कोई भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करूंगा। एक सेमेस्टर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर विश्वास करके देखो भाई, ठीक है जी। और इसी चीज को मैं आप लोगों को बोलता हूं कि डीप स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो आधा अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है, या तो लो ही मत या फिर पूरा लो, ठीक है। हमेशा मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना डीप काहे जा रहे हो, इतना डीप काहे को पढ़ा रहे हो। भाई ये डीप चीज आज नहीं समझ में आएगी। मैं तुम्हें 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ में मैं अरेंज कर रहा हूं, जो बीएससी फार्मेसी के बच्चे थे, उनके साथ में एक आध पॉडकास्ट अरेंज करने की सोच रहा हूं कि डीप स्टडी क्यों जरूरी है, आपको पता लग जाएगा। वो बच्चे आज ऐसे है कि सर मैं जीपेट की तैयारी करना चाहता हूं, अब पर मुझे सर पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। मैं पूछता हूं क्यों भाई जी, पहले से सेमेस्टर में नहीं पढ़ के आए थे क्या? सर वहां पढ़ा ही नहीं करी थी, वहां बस पढ़ करके बस सेमेस्टर निकालने की सोच रहे थे। ये गलती है आप लोगों की, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं बेटा जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो प्लीज पहले दिन से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। अगर जो आप लोगों को हाउ टू स्टडी नेक्स्ट सेमेस्टर का एक रोल मैप चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और बेटा जी ये जो बात मैंने आप लोगों को बोली है प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए आपका पुनीत भैया, आपका ये प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी खड़ा हुआ है, क्योंकि बीएससी फार्मेसी ये नहीं है कि बीएससी फार्मेसी खुद को ब्रांड बनाने के लिए यहां पर बना, नहीं। मेरा एक विजन है जो अब से 2.5 साल पहले मैंने शुरू किया था कि फार्मेसी करके मैंने बहुत लोगों को सुना है कि कुछ नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है फार्मेसी करने, कुछ नहीं होता, मेडिकल स्टोर खोलेंगे। इस विजन को चेंज करने के लिए बीएससी फार्मेसी बना है। मुझे अब से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, आई डोंट नो अबाउट दैट कि कितने साल मुझे लग जाएंगे, बट मुझे ये मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की चेंज करनी है कि मुझे वो दिन लेकर के आना है फार्मा फील्ड में कि जिस दिन कोई खड़ा होकर के बोले कि फार्मेसी करके क्या होता है, तो बच्चा उसके मुंह पर वहीं पर ही एक चांटे के तरीके का ऐसा जवाब दे कि फार्मेसी करके तो बहुत कुछ होता है, तुझसे कुछ नहीं होता है। ये मेरा विजन है, और इस विजन को फुलफिल आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर सकता हूं। आप लोग प्लीज इस बात को समझिए, प्लीज आप लोग इस चीज को सोचिए कि हम लोगों को वहां तक जाना है,
और लोग जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप खुद बताइएगा कि क्या फार्मा कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बनी हुई है? मैनकाइंड, मैनक्योर फार्मा, आप अलग अलग कंपनीज को ले सकते हैं। कॉस्मेटिक में जो भी कंपनीज है फार्मास्यूटिकल ही तो है भाई। बट हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। वहां पर जो लिपस्टिक बन रही है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना फार्मेसी में ही, यही तो चीजें हैं। तो भाई वो यूनिकॉर्न बनी है ना, यानी कि वहां पर भी बड़े बड़े एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पर भी बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही है। बट द थिंग वाज दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग सोच ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच को, थोड़ा सा विजन को बड़ा कीजिए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस मुहिम में मेरे साथ है या नहीं है वो भी कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके पुनीत भैया ऑलवेज आपके साथ में है। और किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो पूरे इंडिया का, आपको जस्ट इस चैनल पर कमेंट करना है कि सर हमारे पेपर ये है, हमारे अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराओ, तो आप लोगों के लिए भी सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है जी, तो लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और नए तहलके के लिए तैयार हो जाओ। लव यू ऑल बच्चा जी।